तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त। और आज मैं आपका जो एनापिटॉप्स जो पोयम है, जो उसकी एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन पे बात करूंगा। और मैं बताऊं कि मैं एनापिटॉप्स का हिंदी और उसका समरी भी मैं बता चुका हूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस क्यों इम्पोर्टेंट है कि आज के दौर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज को सॉल्यूशंस करोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट से अपील करूंगा कि आप एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को बिल्कुल पढ़ें। इसलिए आप देखना कि कोई भी जो लेसन्स होते हैं ना, वो लेसन्स 2-3 ही पेजेस में होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बनाने के लिए 3-4 पेज होते हैं। तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सही से लेसन्स को पढ़ा है तो एक्सरसाइज इसीलिए दिया जाता है कि क्या आप बना पाते हो कि नहीं। अगर एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस कर लेते हो इसका मतलब कि आपका स्टडीज़ पावर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज मैं एक्सरसाइज पे बात करूँगा एनापिटॉप्स का। तो पहला है कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मतलब अगर सही होगा तो टी लिखेंगे और गलत होगा तो एफ। टी फॉर मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, एफ फॉर मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत। तो पहला, द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर लेडी। कवि ने उस औरत के लिए बिल्कुल उदास फीलिंग किया है। सही बात है, वो सैड फीलिंग कर रहा है ना जी। और ये टी है। और बी है, द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्रीज। वो औरत जो है नॉर्थ कंट्री से, उत्तर देशों से संबंध रखती है। नहीं, तो वेस्ट से है, तो बिल्कुल ही क्या है, एफ है, फॉल्स है। और सी है, द पोएट कंसीडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और सी कह रहे हैं ना यहाँ पे कि कवि जो है बिल्कुल सबसे सुंदर औरत की कंसीडर कर रहा है। तो हाँ भाई, बिल्कुल सुंदर औरत की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। डी है, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर। सुंदरता हमेशा के लिए रह जाता है। इफ़ वी टेक ए प्रॉपर केयर फॉर इट। अगर सुंदरता को हम देखभाल करें तो हमेशा के लिए रह जाता है, नहीं। चाहे जितना भी देखभाल कर ले, लेकिन सुंदरता एक न एक दिन नष्ट हो ही जाती है। इसीलिए यह डी है, बिल्कुल फॉल्स है, एफ है। ई है, देयर आर अदर पर्सन हु ऑल्सो नो द लेडी। अन्य कोई व्यक्ति जो उस औरत को जानता हो, है ना। तो ई जो होगा तो बिल्कुल नहीं जानता है, केवल कभी ही जानता है, उनकी चर्चा कर रहा है, इसलिए का फॉल्स होगा। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर। कभी जो एहसास कर रहा है कि भाई मरने के बाद कोई हमें याद नहीं करेगा, उनको याद नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट है ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स ट्रू की हम चर्चा कर लिए। अब तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन आंसर में। B.1 में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से दो, छोटा रूप से 1-2 लाइन में। पहला है, व्हाट डज द लेडी लाई। मतलब वो औरत कहाँ लेटी है, चाहे उसको लिटाया गया है। सिंपल है ना। तो इसका आंसर दें, द लेडी लाइज इन हर टर्म। लेडीज को अपने उसके टर्म पे यानी समाधि पे लटाया गया, कब्र पे लटाया गया है। दूसरा है, हाउ डज सी लुक टू द पोएट। वह कवि को कैसे दिखती है। तो 2 नंबर्स बहुत ही आसान है। द पोएट हैज़ डिपिक्टेड हर एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, एक बार और सुन लें। द पोएट हैज़ डिपिक्टेड हर एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी कभी उन्हें पश्चिम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में दर्शाया है या प्रकट किया है। ओके। 3 है, वाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडीज। क्या वह दयालु और कंसिडरेट लेडीज है। तो जो है, यस, सी वाज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। हाँ, वह दयालु और विचारशील महिला थी। कंसिडरेट मतलब क्या होता है, विचारशील महिला। 4 नंबर, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचता है। तो कवि यहाँ सुंदरता के बारे में क्या सोचता है, तो कहते हैं, आप लिखें, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज वैनिशिएबल एंड पासेबल ऑफ थिंग। द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी, वन हु इज बर्न इज टू डाई, डेथ स्पेयर्स नन। कवि के अनुसार सौंदर्य एक गायब होने वाली और काम चलाऊ चीज़ें हैं। कवि का कहना है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ अस्थाई है। जो जन्म लिया है उसे मरना है, मृत्यु से कोई नहीं बचा है।
एक बार और सुन ले, जो फोर्थ का जो आपका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज ए वैनिसेबल एंड पासेबल थिंग्स। द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी, वन हु इज बर्न इज टू डाई, डेथ स्पेयर्स नन। ओके, अब आते 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कवि का क्या अर्थ होता है जब वो कहता है कि जब मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल दैट व्हेन ही डाइड डेथ स्पेयर्स नन, द ब्यूटीफुल लेडी डाइड एंड नो बडी नाउ रिमेंबर्स हर, ओनली द पोएट रिमेंबर्स हर। कवि का मतलब जब वह कहता है कि व्हेन आई क्रम्बल्स, जब मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो मृत्यु से कोई नहीं बचा है, और सुंदर महिला की मृत्यु हो गई, अब कोई याद नहीं करता है, केवल कवि उसे याद करता है। ओके, तो फिर क्वेश्चन आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 पॉइंट है C.2 ग्रुप डिस्कशंस, यानी समूह में तर्क वितर्क। डिस्कस द फ्लोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स, इसको आप समूह में डिस्कस करें। यानी हम पहले भी बता चुके हैं कि आपके क्लास में अगर 25-30 बच्चे हैं ना, तो ग्रुप बना दीजिए, 3-4 ग्रुप बना दीजिए, 8-10, और ये प्रत्येक ग्रुप में इस क्वेश्चन से रखें कि वो ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप इस पॉइंट पे क्या अपना विचार रख रहा है ना। जैसे ग्रेट पीपल डू नॉट डाई, मतलब महान लोग, अच्छे लोग नहीं मरते हैं। दे लिव इन आवर मेमोरी बाय द वर्च्यू ऑफ देयर डिड्स, वो अपने कार्य के गुणों के लिए याद किए जाते हैं। यानी महान लोग कभी मरते नहीं, वो अपने कामों के लिए याद किए जाते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस को सारे ग्रुप में रखें कि प्रत्येक ग्रुप के बच्चे क्या क्या अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखना कि बहुत सारे विचार वहाँ पे उभर कर आएंगे। उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक स्पीकिंग पावर बढ़ता है, और ये क्या होता है कि उनकी थिंकिंग पावर भी बढ़ती है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये हुआ। दूसरा है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। रियली, अब वो ब्यूटी सही बात है, आप किस तरह के देखते हैं वो होती है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। अब आते हैं यहाँ पे कंपोजिशन C.3 रचना है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, सब शब्दों में लिखना है। जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो सुंदरता की चीज़ होती है हमेशा के लिए क्या वो खुशी देता है। डेफिनेटली जो सुंदर चीज़ होते हैं देखकर आदमी खुशी होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, और सभी चमकने वाले चीज़ सोना नहीं होते हैं। रियली बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी चमकने वाले चीज़ सोना नहीं होते हैं। रियली बात है, पीतल भी होते हैं, और उसी तरह इंसान भी हैं। कभी अच्छा ड्रेस पहन लेना, है ना जी, अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, तो डेफिनेटली उससे मत समझे कि आप बहुत ही अच्छे हैं। जब तक उनके आप साथ कुछ दिन नहीं गुजारते हैं, तब तक उनकी गुडनेस की पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आते हैं D.2 पे, वर्ड फॉर्मेशन है। रीड द फ्लोइंग लाइन्स केयरफुली, निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक पढ़े। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मार्क द ब्यूटीफुल इज डिराइव फ्रॉम ब्यूटी, ब्यूटी से क्या बना ब्यूटीफुल, यानी फूल जो लगा है क्या है, सुफिक्स है। बाई एडिंग सुफिक्स फुल इट टू, राइट 10 वर्ड्स ऑफ द इन फूल। तो आप माउथ फूल, हैंड फूल, है ना जी, आप ऐसे फूल लगाकर 10 वर्ड्स को बनाइए, ठीक है ना। अब आते हैं वर्ड मीनिंग्स में। वर्ड मीनिंग्स है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो दिया गया ना, ये वर्ड्स इसका उल्टा बनाकर इसमें भरना है। पहला उल्टा, ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होगा, अगली। लाइट का डार्क, इवर का नेबर, वैनिश का अपीयर, रेयर का कॉमन, रिमेंबर का फॉरगेट। द स्टार सडनली, तारे अचानक क्या हुए, अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, तारे अचानक बादल के पीछे मालूम पड़े, है ना। एज द रूम वाज डार्क, जैसे रूम अंधेरा था, आई कुड नॉट सी एनीथिंग, तो मैं कुछ नहीं देख सका। दे क्रिएटेड एन, यहाँ पे देखते हैं ना, लाइट का यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे दे क्रिएटेड एन, वे लोग रचना किए, एन क्या, अगली सीन, एक ग्रुप दृश्य, व्हेन दे फॉट टुगेदर, वे लोग जब लड़ते थे तो वे लोग क्या किए, उसके रचना किए, एक बनाए क्या, अगली सीन, है ना। ए क्रो इज ए कॉमन बर्ड इन इंडिया, तो क्या होगा, रेयर का कॉमन, तो कॉमन बर्ड इन इंडिया हो जाएगा। वी कैन नेवर, और क्या होगा, रिमेंबर का फॉरगेट द वैल्यू सेक्रीफाइस ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स, हम लोग कभी भी जो मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई है उसके नेताओं के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो हो गया ना। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है।
तो स्टूडेंट्स अब ग्रामर की बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम केयरफुली। इस लाइन को कविता से ली गई है, सावधानीपूर्वक पढ़े। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैडी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैडी। द यूज ऑफ मोस्ट अनकॉमन, द यूज ऑफ बिफोर मोस्ट सजेस्टेड जनरल ऑब्जर्वेशंस, the most of the commonly used, and here the suggest particular reference. Fill in the blanks with the a and the complete the sentences. अब यहाँ पे a and the आर्टिकल का यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये प्लूरल है तो द का यूज़ करेंगे। वांट टू वर्क इन यूएसए, यूएसए द लिखेंगे यहाँ पे। और 2 नंबर पे देयर इज द ए रेड रोज ऑन द, यहाँ पे द प्लांट है ना, द रोज हैज़ बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव हो गया। यहाँ पे आते देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ए यूनिवर्सिटीज हु शो रिसर्च वर्क्स, ठीक है। अब 4 नंबर आते हैं डैश एप्पल, द एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स भी। आई हैव मेट, चूँकि ये एब्रिएशन है ना, इसको एम को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या आता है, वॉवेल्स आता है, इसीलिए यहाँ पे आई मेट एन MLA टुडे। तो क्या आप समझ गए ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला में द भरेंगे, यहाँ पे भी द भरेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे, यहाँ पर भी क्या भरेंगे, द भरेंगे, यहाँ पर भी द भरेंगे, और यहाँ पे 3 नंबर आते हैं तो यहाँ पे ए भरेंगे, है ना। यू तो देखने में आपका क्या है, ये मतलब वॉवेल से लगता है तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, यू अगर हिंदी में यू उच्चारण आता है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे। और यहाँ पे हम चौथा में एन भरेंगे, यहाँ पे ए भरेंगे, यहाँ पे द भरेंगे, यहाँ पे एन भरेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में बता दें कि गतिविधि है। रिक्वेस्ट योर टीचर्स ऑफ सोशल साइंस, रिक्वेस्ट योर टीचर ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान के जो टीचर है उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए टू डिलीवर ए लेक्चर, एक लेक्चर देने के लिए, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अब विभिन्न पहलुओं पे अब ताजमहल, ताजमहल के विभिन्न पहलुओं पे लेक्चर देने के लिए, नाम से, उनके इतिहास, लोकेशन, कौन बनाया, है ना, आदमी के लिए, इस पर उनके लेक्चर देने के लिए, है ना। और दूसरा डू ए प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार कीजिए ताजमहल पे, ताजमहल पे एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार कीजिए। ड्रीम इन मार्बल, जो संगमरमर का एक सपना है, पेस्ट ए पिक्चर ऑफ द ताजमहल ऑन इट, और एक ताजमहल का तस्वीर भी चिपकाइए। थर्ड है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सम वेल नॉन मोनूमेंट्स एंड मेमोरियल्स, आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें स्मारक और स्मृति बहुत सारे हो, अच्छे अच्छे बनाए गए जो इंडिया में बनाए गए हैं। मैंशनिंग द नेम्स, और नाम का भी वर्णन की, दो बिल्ड कौन उसको बनाया, कब बना, कितने समय में बना, है ना, बिल्ड पर्सन, और बनाने वाले कौन थे, ये सारे चीज़ को नोट करना है। आप इसको करेंगे ना तो क्या होगा कि उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जानकारियाँ होगी। ताजमहल के बारे में जानकारी, किसने बनाया, किस लिए बनाया, कब बना, तो ताजमहल के बारे में बहुत सारे आपके जी के चाहे रेड फोर्ट के बारे में आप करते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क करने से क्या होता है, तो बहुत सारे आपके ऑटोमेटिकली ज्ञान बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज जब आप सोल्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आपका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पकड़ में आ जाते हैं। देखें ना, इसमें अपोजिट वर्ड्स का भी खेल है, इसमें आर्टिकल्स भी है ना। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी एडवांटेज ले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगला पोयम द सोल्जर पे।